हम्म। मून इन फिफ्थ हाउस, जी। पांचवें हाउस में मून मेल होगा तो फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा होगी। बहुत फोन बज रहे हैं सुबह से। मेल है तो फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा होगी। जीवन में दो शादियां या दो स्त्रियों से संबंध हो सकते हैं, जरूरी नहीं शादी ही हो, लेकिन वो दो स्त्रियों के संबंध में रह सकता है। ठीक है। गाड़ी वाहन मकान का सुख भरपूर होगा, फोर व्हीलर होगा ही होगा। मून इन फिफ्थ हाउस। ऐसे लोगों को अगर प्रॉब्लम है तो स्त्रियों की सेवा करनी चाहिए। फिफ्थ हाउस में मून आरोग्यता देता है, इम्यूनिटी अच्छी देता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस किसका है? इम्यूनिटी का है। ऐसे लोग दूसरे को किसी को भी हील करने की ताकत रखते हैं, वाया मेडिसिन और वाया हीलिंग, दोनों तरीके से। हीलिंग प्रोफेशन में दे कैन डू गुड। हेल्थ सेक्टर में काम इनका रिलेटेड हो सकता है, या इनका मन लगेगा हेल्थ सेक्टर में। जरूरी नहीं है हेल्थ सेक्टर में काम करते हो, लेकिन ये कोई चैरिटी कोई डोनेशन, क्योंकि वहां मन लगा हुआ है ना, तो कोई ऐसी संस्था में जहां पे किसी का इलाज विलाज किया जाता है वहां पे कुछ कर दें, उस तरीके का कुछ इनका हो सकता है। ठीक है। हेल्थ सेक्टर में इनका मन लगता है, आप ऐसे कह सकते हो। अगर पाप ग्रह साथ बैठे हैं, राहु केतु शनि जैसे साथ में बैठ जाए, तो तकलीफ देता है, मून अच्छा नहीं है, तो फिर आपको आरोग्यता नहीं देगा, फिर रोग देगा, है ना, रिवर्स कर देगा ना अपने एक्शंस। पहले क्या दे रहा था? अच्छी हेल्थ दे रहा था, लोगों को हील करने की कैपेसिटी दे रहा था। अब क्या होगा? ये खुद ही हेल्थ का इशू एक बन जाएगा, इस तरीके से। ऐसे लोगों का अगर चंद्रमा खराब हो रहा हो तो अन्न का दान करना चाहिए, खासतौर से राइस का, रेमेडी के तौर पे। अच्छा हो तो शास्त्रों को जानने वाला होता है, क्योंकि पांचवें हाउस से वेदों शास्त्रों उपनिषदों का ज्ञान आता है। और मून बैठा है तो वो एक दिन उसको मंत्र बहुत अच्छे बोलते हैं ये लोग, अगर प्रैक्टिस करें थोड़ी सी तो ये बहुत अच्छे मंत्र बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा होता है यहाँ पे मून, अगर मेलेफिक इफेक्ट नहीं आ रहे उस पे, तो मून अच्छा होता है। छठे हाउस में मून किसका है? फिफ्थ हाउस में मून है किसी का? मेरा है सर, लेकिन उसके साथ जुपिटर रेट्रो है और सैटर्न ट्राइन में जुड़ रहा है। नहीं तो भी क्या हो गया? सैटर्न ट्राइन में जुड़ रहा है, हाँ। तो हेल्थ को इफेक्ट देगा। और सैटर्न मून सैटर्न जुड़ गया तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन सैटर्न का कारक बनेगा। बादकेस भी है सर सैटर्न मेरा। अरे वो छोड़ो, अभी हम जितने में रह रहे हैं उतने में ही झांको, हर तरफ मत देखा सर करो, हर तरफ देखने में सर दिक्कत हो जाएगी। किसका है ये? पूनम सर जी आपका मेरा है? भी है। हाँ 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 सर, मेरा पूनम जायसवाल। हाँ, तो हेल्थ इश्यूज रहते हैं आपको कुछ ना कुछ? हाँ सर, बचपन से रहे हैं। मतलब मेजर नहीं, मतलब छोटे छोटे, कोई वैसा हाँ मेजर वो नहीं। चल। और ज्यादातर इनको कफ से रिलेटेड रोग होंगे, कफ बन जाना, बलगम बन जाना, ब्रीदिंग की दिक्कत होना, है ना, ठंड से जनित रोग होना, किडनी के इश्यूज होना, यूरिन से रिलेटेड इश्यूज होना, इस डाइजेस्टिव तरह की प्रॉब्लम हुई थी तो वो किडनी रिलेटेड ही है। किडनी रिलेटेड होगी। ठीक है। क्योंकि सर किडनी वाटर को, किडनी का काम पानी से ही है ना जुड़ा हुआ, तो वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो वाटर रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं उनमें सबसे पहले किडनी आती है।
किडनी क्या करती है? किडनी हमारे घर का आरओ प्लांट है ना? पानी लेती है, अच्छा पानी एक तरफ दे देती है, खराब पानी एक तरफ दे देती है। तो किडनी और आरओ एक ही चीज है। सर मेरा भी है, बट हम्म। सनी के साथ है और मैं फार्मा में ही हूँ। हाँ, तो पॉजिटिव यूटिलाइजेशन हो गया। हाँ, हेल्थ के इश्यू शुरुआत में थे, अभी तो नहीं है। हाँ, जब तक फार्मा में हो तब तक हेल्थ इश्यूज नहीं हो, क्योंकि आप यूटिलाइज कर रहे हो, ओके। है ना? अगर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा होता तो हम कहते हैं मून की डोनेशन दो। और वो दूसरा भी करता हूँ, मैं पानी प्योर नहीं पीता हूँ। वो तो पी नहीं सकते ना, शनि चंद्र की युति है, तो पानी प्योर कैसे पियोगे? नहीं, मैंने आपने ही बोला था तो मैंने करवाना शुरू किया था। बहुत बढ़िया। ये एक साइड रेमेडी है कि जिसकी पांचवे में चंद्रमा बैठा हो, शनि के साथ युति हो, उसको सादा पानी नहीं पीना चाहिए। उससे चंद्रमा के जितने नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो ठीक हो जाएंगे। क्योंकि चंद्रमा क्या कह रहा है? मैं गंदा हूं, आप साफ पानी पी रहे हो। तो उसको गंदा है तो गंदे को गंदा पानी दे दो, तो वो ये कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो जाता है मामला। ठीक है। और किसी का है? किसी ने किसी की पत्री में सर। देखो मून एंड विप्तास हाँ है? जी सर, मैंने देखा है, बताओ। मेरे पास है एक चार्ट सर। सर, दो बताओ। मैरिजेज हुई हैं, मतलब ये रिलेट कर पा रहा है कि उनको 5th में मून है और दो मैरिजेस हैं। और हेल्थ वाइज अभी तक तो ठीक है, मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती उनको बहुत ज्यादा। ये सब है सर, थोड़े चब्बी हमेशा हैं, दो हेल्थी शादी बहुत है। हाँ, हमेशा दो शादियां हो ये जरूरी नहीं है ना? हाँ। हाँ ये ठीक है जरूरी सर, नहीं है। लेकिन लेकिन उसकी लाइफ रिलेट हो में रहा है। उस हाँ, हाँ। उसकी लाइफ में दो फीमेल्स बहुत ओके। इंपॉर्टेंट होंगी। जरूरी नहीं है कि वो वाइफ ही हो या गर्लफ्रेंड ही हो। अच्छा। यहाँ पे ठीक है। हम सिर्फ फीमेल्स को देख रहे हैं। ठीक है ना? ओके। उसको शादी के रिश्ते से या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रिश्ते से मत देखो। उसकी लाइफ में ओके। दो फीमेल्स होंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। वो मदर भी हो सकती है उसकी। हाँ ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। सर मेरे पास में एक चार्ट है, आपने जैसे ही ये बोला यू गेव मी गूज बम्प्स। मतलब उनकी लाइफ में शी इज अ फीमेल 53 years ओल्ड, और उनकी लाइफ में हम्म। दो इम्पोर्टेंट फीमेल उनकी दोनों सिस्टर हैं। वो तीन सिस्टर्स हैं, एंड शी इज अनमैरिड। जो पहले की दोनों सिस्टर हैं, बड़ी सिस्टर्स, तो वो कहती हैं कि हम लोग दिन में 3 बार 4 बार वीडियो कॉल करते हैं, एंड आई कैनॉट स्टे विदाउट माई सिस्टर्स। एंड वो हीलिंग प्रोफेशन में ही है, लेकिन शी इज नॉट अ डॉक्टर। वो हॉस्पिटल में जाके जॉब करती हैं, और मेडिटेशन के थ्रू हीलिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू हीलिंग, बहुत ज्यादा मेडिटेशन वगैरह करती हैं। एंड डाइजेशन इश्यूज हैं बहुत ज्यादा सर उनके। के लिए उनको पैसा चाहिए नहीं चाहिए वो इम्पोर्टेंस नहीं रखता। यस सर, क्योंकि सेवा बहुत पैसा करती चाहिए हैं। होगा, हाँ, वो सेवा का कारक है वहां पे। पैसा चाहिए होगा तो सैटर्न हैज टू बी कनेक्टेड, है ना? यस एक सर। एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट होल्ड करना। अगर वो सैटर्न से कनेक्टेड होगा तो प्रोफेशन जुड़ेगा। सो सैटर्न लेकिन मून अगर साथ ही है। लेकिन अगर सैटर्न नहीं जुड़ रहा तो वो एज ए हॉबी इस चीज को करेंगे। ठीक है ना? मन की तसल्ली, मन खुश होता है ये करने से, है ना? मून इज प्लेस्ड इन 5th हाउस, तो हमें क्या है? हेल्थ सेक्टर में काम करने से मन खुश होगा। यस तो सर। अस्पतालों में जा जाके हीलिंग करनी, सेवा करनी, ये पुड़िया ले लो, ये फक्की ले लो, ये दवाई ले लो, ये ऐसा खा लो, ऐसा खा लो, ये जब नॉर्मल डिस्कशंस भी करेंगे तो भी क्या बोलेंगे? कि ऐसा करो, इससे सेहत अच्छी रहती है ना? क्योंकि मन यस कहाँ बैठा हुआ है? हेल्थ में बैठा हुआ है। सर। सैटर्न से जुड़ा तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ योर प्रोफेशन, अदरवाइज नहीं बनेगा। सर ठीक है। मेरे पास, सर मेरे बेटे का ना सर 5th हाउस में तो नहीं है, लेकिन 5th राशि हम्म। में है मून। बट सेम एट्रीब्यूट सर। सर वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी कर रहा है, हॉस्पिटल जाता है। तो उसने फिजियोथेरेपी नहीं चुना, वो बोला वो मशीन्स पे डालते हैं। मुझे अपने हाथों से लोगों को हील करना है, क्योंकि ऑक्यूपेशनल हाथों से नर्व पे काम करता है। और अभी वो 4th फाइनल ईयर में है, तो उसके सीनियर्स को, उसके जो हेड है वो बच्चे नहीं देते। एंड ही कैन हैंडल इवन अ 2 डे बेबी को भी वो हैंडल कर लेता है। बिल्कुल दो कर महीने लेता है। 2 दिन के बच्चे को भी टीचर्स को दे देते कि नहीं, आप इसके नर्व पे ब्लॉक है, आप अरे इसको बाहर उठा संतान लीजिए। के भाव में माँ बैठी है खुद, वो नहीं हैंडल करेगा तो कौन करेगा?
तो सही है, मतलब फिफ्थ राशि पे भी इतना काम कर रहा है ये सूत्र। बिल्कुल करेगा। पर मेरे पास भी एक पत्री है, उसमें मून के साथ सैटर्न मतलब 159 में है, और साथ में वीनस भी है। वो फार्मेसी का काम करते हैं और काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। बिल्कुल, पैसा भी जुड़ गया ना साथ में। जी, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। सर तो ये सुन ली। बोले सर बोले। एक हट क्वेश्चन है सर। हम्म। एक ये है, उसमें बेटे का जो मून है वो फोर्थ हाउस में, डॉटर इन लॉ का सिक्स में, और मदर इन लॉ का एट्थ में, और फादर इन लॉ का 11th में। तो ये मून जो आपने अगला चैप्टर मून का सारा फोर्थ हाउस तक पढ़ लिया हमने। तो वो मून का तो नेचर जो है वो मतलब चेंजेबल है, स्विंग करता है मूड सबका। तो एवरी मॉर्निंग सबके मूड जो है ना वो इतने क्लैश करते हैं ना कि घर में मतलब सब इतने इरिटेटिंग बात करेंगे ना, क्योंकि सबका ही मून जो है वो इतने रॉन्ग रॉन्ग हाउसेस में बैठा हुआ है। उसका सर क्या सोल्यूशन करे, डेली का काम है। एक बोले एक का मूड इधर होगा, एक का मूड बड़ा खुश है तो दूसरे का इधर घूम जाएगा, तीसरे का उधर घूम जाएगा। अब चारों मेंबर में रहना भी साथ है, एक ही घर में रहना है, डेली का क्लेश है। तो सर अगर ऐसे तो मोस्टली होता ही होगा कि सब फैमिलीज में उनके घर में पानी कितना वेस्ट होता है? बहुत ज्यादा। सर मदर इन लॉ सबसे ज्यादा वेस्ट करती है, और मेड भी पानी की बहुत ज्यादा वेस्टेज वेस्ट करती सबसे पहले है। चंद्रमा जब भी खराब होगा, घर में पानी की वेस्टेज होगी। है। तब वेस्टेज इतना कहाँ से क्लेश शुरू रहता होगी? आप भरोगे पूरा ग्लास पानी का, पियोगे आधा, आधा फेंक दोगे, है। नहीं, आपको टैप लगेगा आधा ऑन कर गिलास दी। पानी तो गया। आधा गिलास पानी तो फेंका, सिंक में डाल दिया, कोई बात नहीं। लेकिन पानी की वेस्टेज हम्म हो रही है। चंद्रमा खराब होगा हम्म तो आप पूरा ग्लास पानी का पी नहीं पाओगे। सभी का ही खराब है। सारे ही सब ऐसे होंगे। फेंकते हैं, सारे सब पानी फेंकते हैं। ठीक है सर, प्लम्बर को यही। बुलाओगे, प्लम्बर आएगा नहीं। नंबर तो खैर आ जाता है सर, ऐसी बात नहीं आ है। जाता है तो आप बुलाओगे लेकिन नहीं। टैप भी खराब रहते हैं, मोस्टली हो ही कह जाते तो हैं। रहा हूँ, प्लम्बर आ जाता है तो आप प्लम्बर को बुलाओगे नहीं, क्योंकि काम नहीं होना, मतलब तो इतना सा है। प्लम्बिंग का काम नहीं हम्म होगा, क्योंकि पानी ने बहना है, बर्बाद होना बर्बाद होना है है। ना। नहाने का किसी का मन नहीं करता होगा। घर सब में एक लेट ही आधा नहाते जरूर हैं ऐसा मगर। होगा। घर में एक आधा कम से कम ऐसा जरूर होगा जो नाश्ता पहले कर लेगा, बोलेगा नहाऊंगा मैं दोपहर को। सर तीनों मेंबर तो बाद में ही नहाते हैं, मदर इन लॉ सबसे पहले नहा लेती है, बाकी बेट डॉटर इन लॉ भी और फादर इन लॉ भी और सन भी, सब खा पी के। बिना बिना नहाए नाश्ता कर लेते हैं। ओ सर तभी इतना चंद्रमा क्लेश। अच्छा। चंद्रमा खराब कलेश इसी घर में ही तो होगा, और कहाँ होगा? तो रात को दूध पीते होंगे। तो वो तो नहीं, चलो अलग दूध बात है। का तो चाय बहुत पीते हैं सर, राहु। चाय राहु बहुत एक्टिव है। बहुत चाय। पतीला चढ़ा हम्म ही रहता है हर समय और चाय का। जबान भी। हम्म सर ठीक है, बहुत कुछ है। चलो आप अपना चैप्टर आगे शुरू करो, ये हाँ देखो। जयंत, बोलो। जयंत ने हैंड रेज किया। अच्छा सर, ये सन मून केतु या सन केतु होगा तन दिन इंसान।